आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फोलैंड के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, दिल इंसानी जिस्म का एक ऐसा उज़्व है जो बज़ाहिर तो एक खून का छोटा सा लोथड़ा नजर आता है, लेकिन इसने हमारे पूरे जिस्म का निज़ाम संभाल रखा है। और अल्लाह ने जिस्म का कोई भी हिस्सा बेमकसद पैदा नहीं फरमाया। हर हिस्सा हमारे जिस्म को चलाने में अहम किरदार अदा करता है, और अगर इनमें से कोई भी हिस्सा अधूरा हो तो हमारा जिस्म अधूरा होता है और कामों को ठीक तरह से अंजाम नहीं दे पाता। नाज़रीन, इंसानी जिस्म एक मशीन की तरह है और तमाम अज़ा इसके पुर्जे हैं। अगर एक भी पुर्जा खराब हो जाए तो ये काम करना छोड़ देता है और इंसान एबनॉर्मल हो जाता है। और ये तमाम अज़ा जो हैं वो अल्लाह ताला की हुक्म से चलते हैं और अपना काम बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन दिल और दिमाग वो अहम हिस्से हैं जिनके बगैर हमारी ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं। यही वजह है कि इनको जिस्म के अज़ा में कलीदी हैसियत हासिल है। कहने को तो यही कहा जाता है कि दिल हमारे जिस्म को खून सप्लाई करता है, लेकिन एक ऐसा सवाल जो हम अक्सर सोचते हैं वो ये है कि क्या हम दिल से सोचते हैं या दिमाग से। तो दोस्तों, इसके मतलब की रिसर्च और कुरान और हदीस के मतलब हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो के नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये जुमले अक्सर सुनने में आते हैं कि मेरा इस काम को करने में दिल नहीं चाहता, दिमाग कहता है ऐसा करो, दिल कहता है वैसा करो, वगैरह वगैरह। ये बिल्कुल आम जुमले हैं और इस तरह के कई जुमले और भी हैं जो रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी हम इस उलझन में मुब्तला हैं कि क्या दिल भी सोच सकता है, क्योंकि ये काम तो दिमाग का है और अगर दिल ने सोचना है तो दिमाग की क्या जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, साइंस और रिसर्च से हटकर थोड़ा देखें तो हमारा दिल अपने इर्द गिर्द होने वाली चीजों को महसूस करता है और अच्छा बुरा तासुर भी देता है और जज्बात को महसूस भी करता है। नाज़रीन, अगर दिल का काम सिर्फ दिमाग और बाकी जिस्मों को खून सप्लाई करना है तो ये तमाम महसूसात और जज्बात दिल में मुतय्यन ना होते। अमूमन हमारे यहाँ कहा जाता है कि दिल सिर्फ दिमाग को इंफॉर्मेशन भेजता है, बाकी सोचना, समझना, याद रखना, अक्ल शऊर ये सब दिमागी काम है। और इसमें कोई शक नहीं कि दिल और दिमाग में अलग अलग हिस्से हैं जो इन सब कामों को सर अंजाम देते हैं, लेकिन ये सब दिमाग तक ही महदूद नहीं है। अगर ऐसा ही है तो दिलो दिमाग बाज दफा एक फैसले पर रजामंद क्यों नहीं होते। दर हकीकत दिलो दिमाग बाहमी मुशावरत से काम करते हैं। अगर कुरान पाक से मदद ली जाए तो कुरान पाक में ऐसी बेशुमार आयात हैं जिनमें सोचने और समझने के लिए अल्लाह ताला ने कल्ब का लफ्ज इस्तेमाल किया है। जैसा कि सूरह राफ आयत नंबर 179 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और हमने बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं। इनके दिल हैं लेकिन समझते नहीं, और इनकी आंखें हैं मगर इनसे देखते नहीं, और इनके कान हैं मगर सुनते नहीं। ये लोग बिल्कुल चौपायों की तरह हैं, बल्कि इनसे भी भटके हुए। यही वो लोग हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं, और इनके दिलों पर पर्दा डाल देते हैं कि समझ ना सके, और इनके कानों में शक्ल पैदा करते हैं। और जब तुम कुरान में अपने परवरदिगार यकता का जिक्र करते हो तो वो बुदक जाते हैं और पीठ फेर कर चलते हैं। नाज़रीन, ये और ऐसी कई आयात हैं जिनमें दिल को बाकायदा समझने का जरिया करार दिया गया है। अगरचे बाज़ जगह ये भी कहा गया है कि ये मिसाल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसका पूरा मतलब ये नहीं बनता। लेकिन अगर ऐसा ही था तो अल्लाह ने हर जगह दिल का इशारा ही क्यों किया है। खैर, इस पर साइंस के भी मुख्तलिफ नजरियात हैं, जिनमें से एक ये है कि दिमाग का एक अहम अंसर न्यूरॉन होता है, और ये न्यूरॉन सिर्फ दिमाग तक ही महदूद नहीं होते बल्कि जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी होते हैं। अब इस तहकीक के मुताबिक दिल के अंदर 6000 न्यूरो सेल्स होते हैं जो सब मिलकर एक अलग सोचने समझने का मरकज बनाते हैं। जैसे दिमाग के इस हिस्से को इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है और ये इंफॉर्मेशन बनाता है। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन हमारे आसपास से हमारे जिस्म को मिलती है, इसे पहले दिल रिसीव करता है और दिमाग को भेजता है। यानी पहले दिल इसको रिसीव करते ही रिस्पॉन्स कर देता है। जैसे कोई अच्छी या बुरी खबर सुनी तो फौरन दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई, उसके बाद ये पैगाम दिमाग तक पहुंचा और उसने रिस्पॉन्स किया। नाज़रीन, दिल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दिमाग की निस्बत इंतहाई ताकतवर होती है, इसलिए दिल ही किसी काम के लिए दिमाग को हुक्म देता है और दिल की तरफ से भेजे गए सिग्नल्स कई तरह से दिमाग की एक्टिविटीज में तब्दीलियां ला सकते हैं। तहकीक से भी ये पता चला है कि एक शख्स के दिल की सिग्नल्स दूसरे के दिमाग के सेल्स को मुतासर कर सकते हैं। दिल और दिमाग की कम्युनिकेशंस दो तरह से होती है। नंबर 1 न्यूरोलॉजिकल कम्युनिकेशन यानी न्यूरॉन के जरिए, और नंबर 2 बायोफिजिकल यानी पल्स के लहरों के जरिए। इन तमाम नजरिए के मुताबिक दिल और दिमाग का आपस में बाज़ाब्ता राब्ता भी होता है और दिल अपना एक अलग सोचने समझने का मरकज भी रखता है।
جس کے ذریعے ہم جذبات کو محسوس کرتے ہیں اور سمجھ کر رسپانس کرتے ہیں۔ ناظرین، غور طرف بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں تقریباً زندگی کے ہر پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جدید سائنس انہی نظریات کو اپنے الفاظ میں دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے اور دنیا سائنس کے انہی نظریات پر اشش کر اٹھتی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید پڑھیں، اس پر غور کریں، خالق کائنات نے اس میں سارے راز کھول کر بیان کر دیے ہیں، بس ہمیں ان رازوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ میں آپ سے ملتا ہوں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔